हरे कृष्ण। आपको पता है आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठेंगे। आपको पता है श्री कृष्ण बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा का ये स्वरूप कैसे बना। 2 मिनट में मैं शॉर्ट में कथा बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, बलराम जी उनके भाई थे, सुभद्रा उनकी बहन है, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी किसी कार्य से गए बाहर। तो आपको पता है कृष्ण पूरा दिन द्वारिका में ब्रजवासियों की बात करते थे। मेरी गोपियाँ मेरी प्यारी भक्त थी, मेरी राधा रानी बड़ी प्यारी थी, माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वालों की, गायों की। कृष्ण हमेशा, अच्छा हम लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं ना, या कृष्ण की कथा करते हैं, तो कृष्ण अपने भक्तों की कथा करते हैं। कृष्ण फिर अपने भक्तों की महिमा करते हैं। जैसे हम भगवान की महिमा करते हैं तो मेरा ठाकुर अपने भक्तों की महिमा करता है। अरे मैं क्या बताऊं, उसको अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। जय जगन्नाथ, एक बार बोलो, मज़ा आएगा बोलने में भी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो क्या हुआ जरा सुनना आप। अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी किसी कार्य के लिए बाहर गए थे। तो सारी कृष्ण की जो पटरानियाँ रानियाँ थी, उन्होंने सोचा कि पूरा दिन हमारे ठाकुर जी, हमारे पतिदेव श्री कृष्ण हमेशा देखो गोपियों की महिमा गाते, राधा रानी की। तो अब गोपियों के विषय, राधा रानी के विषय, या जो बचपन में श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, वो हमें कौन बताएगा। तो उस वक्त द्वारका में रहती थी माता रोहिणी, जो बलराम जी की माँ थी, और क्योंकि वो वृंदावन ब्रज की थी, गोकुल की थी मैया, तो कहा इनसे पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बचपन की सारी लीलाएं देखी है ना कृष्ण और बलराम जी की। तो सारी पटरानियों ने मिलकर माता रोहिणी से कहा कि हे माता रोहिणी, हमें श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के विषय बताओ, है ना, बताओ। तो माता रोहिणी ने कहा अरे ऐसे कैसे, कृष्ण और बलराम जी आ गए तो। और रानी पटरानियों ने सोचा हाँ, अगर कृष्ण और बलराम जी आ गए तो कैसा होगा कि फिर हमें भी लज्जा आएगी सुनने में, है ना, हम उनके सामने ये बातें कैसे सुनेंगे। तो एक काम करते हैं, जो कृष्ण की बहन सुभद्रा माता थी उनको द्वार पे खड़ा कर दिया कि आप खड़े रहिए। ननंद हुई ना, सब रानी पटरानियों की ननंद हुई सुभद्रा मैया। सुभद्रा मैया द्वार पर खड़ी थी कि कृष्ण बलराम जी आएंगे तो, और वो तुरंत अंदर मैसेज कर दे कि भाई आ गए, अब शांत हो जाओ सब। तो माता रोहिणी भगवान की रानी पटरानियों को सारी कृष्ण की लीलाएं बताने लगी। सब ध्यान में चली गई, सब कृष्ण की महाराज गोवर्धन लीला सब सुन रही है, सब कृष्ण की रानी पटरानियां। और यहाँ मैया सुभद्रा भी बाहर सुन रही है, वो भी ध्यानस्थ हो गई, आंखें बंद। इतनी देर में कृष्ण बलराम जी आए, इतनी देर में कृष्ण बलराम जी आए और देखा अंदर कुछ बातें चल रही है। उन्होंने देखा अरे ये तो हमारी बचपन की लीलाएं चल रही है। तो राधा रानी का नाम सुनते, गोपियों का नाम सुनते, माँ यशोदा, नंद बाबा का नाम सुनते सुनते कृष्ण बलराम भी पिघलने लगे और सुभद्रा मैया का शरीर पिघलने लगा और तीनों का शरीर मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगा। और कैसे बन गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कान पिघल गए, हाथ पिघल गए, नाभि से नीचे का पूरा शरीर पिघल गया, नाक बड़ा हो गया। तो ये अद्भुत स्वरूप बना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का। जो बाद में नारद जी आए और इस दर्शन किए, और नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस रूप को आप लुप्त गायब मत कर देना, ये रूप को बरकरार रखो, कलयुग के जीवों के लिए प्रभु दया करो, ये रूप आपका बरकरार रहे, कायम रहे, इस रूप को आप स्थापित कर देना। तब भगवान ने ये भी वरदान दिया कि चलो नारद जी, आपके कहने पे जगन्नाथ जी जो मेरा रूप बना है, बलभद्र सुभद्रा मैया, हम तीनों एक साथ मिलेंगे और जो भी इस रूप के हमारे दर्शन करेगा वो इस कलयुग से पार हो जाएगा। और उसी रूप के दर्शन करने के लिए आपको जगन्नाथपुरी जाना है। और आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है, आपको श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की अनगिनत बधाइयाँ हूँ। कल भी मैं आपको श्री जगन्नाथ जी की कथा बताऊँगा। सिंधी भावर माता जी यही कथा बताओ। हरे कृष्ण।